जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तों, आज मैं सभी से कुछ उत्तरकांड की बातें बोलना चाहती हूँ कि उत्तरकांड में स्पष्ट कहा गया है कि शिव जी की भक्ति आप तभी पा सकते हैं जब तक श्री रामचंद्र जी की भक्ति हो। यानी कि शिव जी की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब श्री रामचंद्र जी से प्रेम हो और उनकी निंदा कहीं न सुने। देखिए, उत्तरकांड में स्पष्ट बताया गया है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि एक समय में वे शिव भक्त से मिले थे। शिव भक्त भी ऐसे थे जो हमेशा ही शिव जी का गुणगान किया करते थे। तो उस समय पे काकभुसुंडी जी उन ब्राह्मण देवता की पुत्र समान सेवा किया करते थे। तो उनको शिव भक्ति पर एक मंत्र, शिव भक्ति का एक मंत्र ब्राह्मण देवता ने दिया, जिस मंत्र को पाकर उनमें अहंकार आ गया। वे मंदिर में जाते थे और शिव जी के मंदिर में जाकर वे उस मंत्र का जाप करते थे। उसी समय उनको श्री रामचंद्र जी के भक्तों से द्रोह करने लगे। उस समय उनके गुरुजी ने जो उन्हें बताया और जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, वो इन्हीं लाइनों में स्पष्ट सुनिएगा। मैं खगमल अंकुशमती, नीच जाति बस मोह रामा, नीच जाति बस मोह, हरिजन दुज देखे जरो, करऊ विष्णु कर द्रोह, सियापति रामचंद्र की जय। मैं दुष्ट नीच जाति का पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भक्त भगवान से द्रोह करता था। गुण नित्य मोह प्रबोध दुखी, देखी आचरण मम, मोहि उपज अति क्रोध, दम्भे नीति कर भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझ पाता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोह नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, हरि बल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावे के तिक बाता, जासु चरण अस शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहि अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुण कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयऊ, अधम जाति में विद्या पाई, भयऊ जथा आई दूध पिलाई। शिव जी, गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर दोह करऊँ दिन राति, अति दयाल गुरु स्वलंब कर क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिकावे सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। इसीलिए कहा गया है कि सावन महीने में रामायण पढ़ना और सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि शिव जी भी राम जी को ही भजते हैं और उनकी पूजा सदा किया करते हैं। शिव जी को प्रभु राम की भक्ति बहुत ही प्रिय है। इसीलिए सावन के महीने में रामायण पढ़ना बहुत शुभ होता है, क्योंकि सावन महीना शिव जी का अति प्रिय महीना है। यानी इस महीने को शिव जी को यह महीना बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इस प्रिय महीने में श्री राम जी की भक्ति जरूर कीजिएगा
और रामायण अवश्य सुनिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।